हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? ये आप लोग डिस्कशन कर रहे थे अपन लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की। एस्टोमेटा के बारे में जानकारी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानकारी लिया, मिनरल्स और वाटर किस तरीके से लीफ तक पहुंच पाते हैं इसके बारे में जानकारी लिया। साथ ही हमने देखा कि जो फैक्ट्री ऑफ लीफ ऑफ फैक्ट्री हैं वह कैसी हैं, किस तरीके से खाना बनती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। ओके, और साथ में स्पाइनी लाइक जो लीफ है वह किस तरीके के प्लांट में पाया जाता है, कैसे एरिया रीजन पर यह उगता है, और क्यों ये लोग जो है स्पाइनल लाइक स्ट्रक्चर अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके बारे में भी हमने पहले वाले वीडियो में समझा था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। जितने भी ऑर्गेनिज्म है ज़्यादातर जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है ड्यूरिंग कर डे टाइम पे करते हैं, ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस जितने भी सब का इसी के थ्रू करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ एब्सेंस से लाइफ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीफ in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented as a equation. यहाँ बोला गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें जो लीफ रहते हैं वह क्लोरोफिल को कंटेन करके रखते हैं, और क्लोरोफिल को कंटेन करने के बाद जो है ये सनलाइट यहाँ पास ऐसा मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, ज़मीन से वाटर और मिनरल्स जो है ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, और उसके बाद जो है लीफ में आकर के फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, और वहाँ क्या बनती है, खाना बनती है प्लांटों का, और उसके बाद जो है वेसल के थ्रू, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्से तक ये पहुँचा दिए जाते हैं। और इसके यदि मैं इक्वेशन के तौर पर लिखना चाहूँ तो इक्वेशन के तौर पर आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, और इसको इक्वेशन को आप यहाँ तक और ऐसे लिखेंगे। ओके, वैन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, किसके प्रेजेंट में बेटा, सनलाइट के प्रेजेंट में, और नीचे क्या है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्यों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्म है, तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट यहाँ लिख दिया गया है। ओके, ये देखिए एक लीफ के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, आप अच्छे से देखिए, ये लीफ है, ए नंबर पे देखिए लीफ है, और ये लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है छोटे छोटे, वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिसको आप सामने देख पा रहे होंगे गार्ड सेल लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और स्टोमेटा के दो हिस्से होते हैं, एक तो ओपनिंग हिस्सा होगा और दूसरा क्लोज वाला स्ट्रक्चर होता है, तो ये ओपनिंग वाला स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल कैसे होते हैं, ये फर्स्ट वाले पिक्चर में अच्छे से आपको दिखाया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जैसे ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ इंडिकेट द अक्रेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे चीज़ें स्टार्च का प्रेजेंट होना लीफ में, ये इस चीज़ को शो करता है कि कार्बोहाइड्रेट था यहाँ। और दूसरा जो रिलीज करता है ऑक्सीजन प्लांट, वो अपन लोग एनिमल एज अ रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विथ कीप डीप रेड। बूझो जो है ऑब्जर्व करती है कि कुछ प्लांट ऐसे भी तो होते हैं जो थोड़ा सा ला रेड कलर के दिखाई देते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन लीफ होती हैं। ही वॉन्ट टू नो वेदर दीज लीफ आल्सो कैरी द फोटोसिंथेसिस। वह जानना चाहता है कि क्यों ऐसे प्लांट भी जिनके फ्लावर लीफ होते हैं, सॉरी रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो वो भी फोटोसिंथेसिस को अंजाम देते हों। एक्टिविटी नंबर 1.1 का डिस्कशन करते हैं। टेक 2 स्पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क रूम and second dark room or in a black box for the 72 hour and the other in sunlight। एक को आप जो है डार्क रूम में रख दीजिए और दूसरे को सनलाइट में रख दीजिए। ओके, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन द क्लास 6। आपको क्या करना, आयोडीन टेस्ट करनी है दोनों प्लांटों के साथ में, जो कि डार्क रूम में रखी हुई है उसके साथ भी, और जो सनलाइट के प्रेजेंट में रखी हुई है उसके साथ भी, जो कि हमने क्लास 6 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आपको रिजल्ट जो है रिकॉर्ड करनी है। नाउ लीव द पोट now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf। record your observation on your notes book। यहाँ बोला गया है कि जो आप देखेंगे कि जो कुछ दिनों तक डार्क प्लेस में रखा हुआ था तो उसमें कुछ पोट्स आ गए हैं, कुछ धब्बे आ गए हैं, और
जो सनलाइट में 3 से 4 दिन रखे हुए हैं उसमें आयोडीन टेस्ट का किस तरीके से दिखाई देता है, और जो धब्बे आ गए हैं उन प्लांटों को 3 से 4 दिन तक फिर से आयोडीन टेस्ट करने के लिए, अगेन आयोडीन टेस्ट करने के लिए लीफ को आप रख सकते हैं बाहर सनलाइट के प्रेजेंट में, और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है अपने नोटबुक पे। द लीफ अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। द लीफ other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis take place in these leaf also. तो इन इसका मतलब ये हुआ कि इन लीफों में भी जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वह होती ही है। ओके, so you often see slimy green patches and ponds on the stagnant water body. These are generally formed by the growth of organism called algae. आप जो है स्लेमी ग्रीन पॉचेस देखे होंगे पॉन्ड में, रिवर में, देन लेक में, स्टेगमेंट ऑफ वाटर बॉडी में देखे होंगे। ये जनरली ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन लोग एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ओके, कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आप क्या गैस कर सकते हैं कि क्यों एल्गी जो है ग्रीन कलर में रहती हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। जो उनके वो जो है कंटेन करके रखते हैं क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से वो क्या है बेटा ग्रीन कलर दिखाई देते हैं। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी है वह भी अपना खाना बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर द कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।